एनटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सागर। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में अनारकली ऑफ आरा, लाली की शादी में, लड्डू दीवाना, रिबन, लव यू सोनियो आदि फिल्मों के लिए गाने लिख चुके हैं। लेकिन हाल में इनका लिखा रैप बंबई में काबा ने धूम मचा रखी है। इससे पहले फिल्मों के लिए लिख चुके हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों और कामगारों की पीड़ा और उसे अपने घर छोड़ने का मलाल और फिर बंबई जैसे महानगर में उनकी घिसटती जिंदगी को इन्होंने जिस तरह से कलमबद्ध किया है वह वाकई बेजोड़ है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे डॉक्टर सागर से बात करेंगे। डॉक्टर सागर अपने प्रवासी पीड़ा और देश की जो दशा है, जो पूर्वांचल की जो दशा है, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ की जो बेरोजगारी है, उन तमाम चीजों को अपने रचना में पिरोया है। इसका कैसे आया? जो चीजें सैकड़ों पेज में लिखा जाता है उसको आपने 6 मिनट में उकेर के रख दिया। ये कैसे आया? जी, तो पोएट्री का काम ही है, एक पेज के अंदर पोएट्री आ जाती है और उसमें अपनी पूरी बात आ गई है। संयोग से चूंकि उन्हीं संघर्षों से मैं गुजरा हूँ राजेश जी, और वो जितने उसमें मेटाफर दिख रहे हैं उस रैप में, उन सारे मेटाफर से मैं होते हुए आया, इसीलिए वो बन के मेरे भीतर से कविता के फॉर्म में निकलते हैं। तो एक्चुअली जो ये रैप लिखा गया, ये मेरा आइडिया नहीं था रैप लिखने का। अनुभव सर का ये आइडिया था कि एक रैप बनाना है। तो उन्होंने मुझे एक वेस्टर्न, कोई अमेरिकन था, कोई एक अंग्रेजी का रैप सॉन्ग उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि ये सुन लीजिए और इसी के मीटर पे आपको एक बनाना है। सिचुएशन ये है कि यहाँ लोग अपनी मिट्टी छोड़ करके और आए हुए हैं। ये यहाँ के जो लोग हैं, खास तौर से मुंबई के बारे में बार बार वो जोर दे रहे थे कि लॉकडाउन में फंसे हुए जो लोग हैं वो किस तरह से इस बार टॉर्चर हुए हैं, किस तरह की तकलीफें उठाते हुए घर पहुंचे हैं, कुछ रास्ते में मर गए। तो ये पूरी जो दर्दनाक दास्तान है लोगों की, ये हाशिए के लोगों की जो ये दर्दनाक जो कहानी है, जो दास्तान है, इसी को समेटना था। बाकी मैंने उस ट्रैक पे लिखा और सर को पसंद आ गई लाइन, बंबई में काबा यहाँ काबा। इसे जरा अगर आप गुनगुना के बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं उसी लय में, जिस लय में मैंने लिखा है उसे तो कि ना तो बंबई में काबा यहाँ काबा, 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी यहाँ झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा आजू अटकल बाटे गर्मे चोखा बाटी में, केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला एह तरे अपने के नर भसावे के, काबा यहाँ काबा ना तो बंबई में काबा, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटा तानी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटा तानी। तो ऐसे ही है, इन बिंबों के साथ जिंदगी जी गई है। तो इस तरह की तस्वीरें उभर के इस रैप में आई हैं और जब सर सुने तो अनुभव सर सुनते ही उन्होंने पास कर दिया। तो आप जो लिख रहे हैं इस पूरे रैप में, उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि गांव में अगर रोजगार होता तो बंबई क्यों आता? घर पे 2 बीघा जमीन था लेकिन यहाँ के टेम्पू में सोना पड़ रहा है। किस तरह से बंबई और गांव के बीच में कंफ्यूजन है, ये भी आपने बताया है। एक तरह से आपने पूर्वांचल के प्रवासियों की पीड़ा बताई है कि कैसे वहाँ स्थानीय जो अथॉरिटी है, सरकार है, वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि वो वहाँ पे उनको रोजगार मिले। और यही कारण है कि बंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगर में प्रवासियों को आना पड़ा है और बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा है।
क्या लगता है? जी, और वो तो तमाम जो व्यवस्था है, ये तो एक्चुअली काबा जो है, ये जो सवाल है, ये सवाल व्यवस्था से सवाल जी कि जो हमारा जो तंत्र है वो जी किस तरह से, हाँ, किस तरह से नाकाम हुआ है, उसी की नाकामी की ये पीड़ा है, उसी नाकामी के प्रति ये पीड़ा, आक्रोश, गुस्सा, ये तमाम चीजें जो है जो उभर के आ रही हैं, वो इसी व्यवस्था के प्रति है, व्यवस्था के खिलाफ ये तकलीफ है, ये आगाज है, ये एंगर है। तो है, मतलब आप पूरी पोइट्री में देख ही रहे हैं कि क्या है वो लाइन की, तो हम तब भुइया लेकिन तोहार बहुते ऊंच सिंहासन बा, हम तब भुइया लेकिन तोहार बहुते ऊंच सिंहासन बा, आ सब जानेला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। तो सब जानेला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। तो ये तो वही है, मतलब सवाल व्यवस्था से ही सवाल, व्यवस्था से सवाल। एक और चीज देखने को मिला आपके इस रैप में, जो हम फील करते हैं कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, वो होली, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, उसमें जाते हैं, वो अपने गांव की तरफ जाते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन मिले ना मिले, और वो पूरी भर के भीड़ जाती है। लोग बड़े अचरज से भी देखते हैं कि देखो फिर ये चल दिए पूर्वांचल के जो प्रवासी हैं अपने गांव की तरफ। तो आपने अपने गाने में जो एक गाना का जो लाइन है, उसमें मैंने देखा कि देखिए बिहार और पूर्वांचल के लोग न सिर्फ निम्न वर्ग के भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, जो अपने बीवी बच्चे और पेरेंट्स को छोड़ के आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो छुट्टी मनाने, त्योहार मनाने वहां जाते हैं। और वो गाने का एक लाइन है, हेलो हेलो ए सुनाता ए कहाँ बाड़ू, होली में आओ तानी, ठीक बा। तो ये बहुत टच करता है। और एक और उसपे एक और संदर्भ है कि लड़का फड़िका मेहरारू से 1 बरस से दूर हैं, के छोड़ेला के छोड़ले बा एह तरे अब हमहन के लाचारी में। हाँ, के छोड़ेला बा एह तरे अब हमहन के लाचारी में, अपना छोटकी बुचिया के हम भर न सकी अखबारी में। काबा, हाँ, काबा। और वहाँ पे बॉबी आओ ना, गोदिया में आओ ना रे बॉबी, आके गोदिया में सूत रहो। बहुत टचिंग। तो कहने का मतलब है कि ये जो संदर्भ आपने डाला है कि होली में जाना है, तो ये भी वो जो बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं या पूर्वांचल के जो लोग हैं, उनका जो ये माइग्रेशन का जो ट्रेंड है, लाइफ है, उसको भी आपने नजदीक से फील किया है, तभी ये गाना में हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल इन चीजों को जिया गया है। ये होली, दीपावली, छठ में किस तरह से खुद आदमी घर जाने की कोशिश करता है कि घर पहुंच जाए, और घर से तो लगाओ, घर, गांव, वो मिट्टी, वहाँ के लोग। अभी बहुत अफसोस होता है, सच पूछिए तो, वो जो नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग है, जो हम यहाँ बॉम्बे में बैठ के, जो मुंबई में हम बैठ के फील कर रहे हैं, तो जब हम जाते हैं अपने गांव, तो अब वो मजा आ नहीं रहा है एक्चुअली। वो पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, और वो भी एक अलग तरह के डिस्कस का विषय है। जी, एक गाने में एक बोल है कि हरिया बबुआ का भेड़िया धासान लगे मुर्गी के दरवा के जैसन। ये थोड़ा सा आप नरेट कीजिए कि ये क्या संदर्भ है और कैसे इस बात को आपने लिखा। हिंदी में दर्शक जानना चाहेंगे।
भोजपुरी भाषी तो समझते हैं, आके लेकिन देख सहरिया बबुआ, आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, आ मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सभे के जान लगे। तो ये जो बिंब आया है खुद मेरी खाट के नीचे ही मुर्गी का दरबा, और उसमें छोटी सी जगह में ज्यादा मुर्गियां जो है वो कसी रहती थी। तो वो बिंब, हाँ वो बिंब मैं महसूस करता था, उनकी घुटन को मैं महसूस करता था। उन्हीं के शोर मचाने से सुबह में जगता भी था पढ़ने के लिए। अंदर वो सुबह जग के जो शोर मचाती थी मुर्गियां, तो उससे मैं जग भी जाता था। सुबह की पढ़ाई भी मेरी उन्हीं के हिसाब से। तो ये सारा जिया हुआ भोगा हुआ सच है जो मेरे गीतों में, जो मेरी पोएट्री में, कविताओं में ये बिंब उभर के आते हैं। और शहर में वही है, जब बॉम्बे भी हम शुरू में आए तो हम एक कमरे में 10 लोग थे, मतलब आप करवट भी नहीं बदल सकते थे। तो हमें वो जब मैं आया आज से, हाँ मैं 8-9 साल पहले जब मैं यहाँ था, 9 साल पहले, तो मैं एक कमरे में, छोटे से कमरे में हम 10 लोग थे, और जहाँ चप्पल रखे गए हैं कोई उसमें तक घुस के सोया हुआ है। तो जेएनयू के हॉस्टल में सिंगल रूम में जी के आए थे, और यहाँ जेएनयू के छोटे से रूम के बराबर वाले में 10 लोग सो रहे हैं हम लोग। तो वो सारे बिंब गांव की वो त्रासदी और यहाँ का जो है, जो शहर का, तो वो दोनों बिंब दिख रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये 2 बीघा जमीन वाला क्यों, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पो में। एक्चुअली जो मैं सिक्योरिटी गार्ड है, ये कोई किसी जात और धर्म के लिए ये नहीं है। आप पूछेंगे गेट पे तो वो शुक्ला जी निकल जाएंगे, वो बाबू साहब निकल जाएंगे। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलेंगे हमारे तो 20 बीघा जमीन बाटे, आम का पेड़ है हम तो वो, लेकिन वो कमाई के कोनो कंपनी फैक्ट्री नहीं के, कम से कम ये नगदी मिला था तो हम लइकन के भेजा था, नहीं लइका पढ़ाई करता न सर। ऑटो जौन चलाओ तो वो ऑलमोस्ट बम्बई में हमके यादव मिले न सर। सब यादव के ऐसा भिखारी नहीं के, गरीब नहीं के कि उनके वो गांव में रहला का दिक्कत हो। लंबा चौड़ा घर बाटे, लम्हा चाकर घर दुतलिया हमरो ये सरकार। आप पता लगा लीजिए, जो ऑटो चला रहे हैं, जो ड्राइवर है, उनका वहां पे अच्छे घर है जी। मैं जानता हूँ एक ड्राइवर को, उसके 50 बीघे जमीन है, मेरा परिचित है। वो कहने का हकदार है कि 2 बीघे में जमीन है, हमारा घर है। तो लोग सोच रहे हैं कि 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बनी टेम्पो में। लोग रिलेट कर रहे हैं कि जो दलित दबा कुचला है वो, उसके पास 2 बीघे में घर कैसे होगा। यहाँ ऑटो चलाने वाला भी आपको शुक्ला, मिश्रा, पांडे मिलेगा। मैं नाम पूछता हूँ, मेरा 8-10 सालों का ऑब्जर्वेशन है दिल्ली से लेकर मुंबई तक। मैं उनका नाम पूछता हूँ, कहाँ के रहने वाले, कितनी पढ़ाई की। तो ये मेरा प्रैक्टिकल मेरा अनुभव। मैं सिक्योरिटी गार्ड और टेम्पो चलाने वाला, इन लोगों से मैं नाम पूछता हूँ। और तो मुझे उसका जो सोशल स्टडी मेरी अच्छी है। मुझसे कुछ लोगों ने ये सवाल रखा तो मैंने यही बताया। अच्छा, इस गाने में आखिर में जो ये रैप है, उस आखिर में आपने महामारी जो अभी फैली है उसको भी थोड़ा सा टच किया, और उस पीड़ा को भी बताया है कि चलो अब पैदल ही चलते हैं। तो वो जो स्टैंजा है, अगर आपको याद हो तो वो जरा नैरेट कीजिए कि चल बाबू बड़ा लंबा रास्ता बा, चल ले जान रही गोड़ चलत रही बाबू। हाँ, चल जब ले गोड़ चलत रही तब तक, जब ले जान रही तब ले गोड़ चलत रही बाबू चला। हाँ। और लोग कहते थे कि बस 1500 किलोमीटर दूर बाटे, 1500 किलोमीटर को इतनी आसानी से, ये तो मनोज वाजपेयी सर का ही क्रिएशन है ये लाइन। बहुत बढ़िया, उन्होंने, बहुत बढ़िया। हाँ, अमेजिंगली उन्होंने इसको क्रिएट किया सिचुएशन पे। हाँ, कि चल बाबू बड़ा लंबा रास्ता बा, चल ले जान, जब ले जान रही तब ले गोड़ चलत रही। हाँ, गोड़ चलत रही बाबू, चल कंधा पे
ले ले कारे एकरा कान्हा पे ले के। लो, इनके कान्हा पे ले लो। हाँ, और देखिए एक उसमें वो भी दिखता है सहयोगात्मक रवैया, बानी नु हमरे, यानी कि हाँ मैं हूं ना, उठा लो इसे, हाँ 1500 हाँ किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ जी और जो 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 बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि बोल बम का भी उसमें जिक्र है हाँ कि बैद्यनाथ धाम लोग हाँ जाते हैं और पैदल कांवड़ लेके जाते हैं, तो उसका भी जिक्र आपने किया। हाँ, अपनी हिम्मत अफजाई के लिए लोग अपना करते हैं। तो जो पलायन जो अभी हुआ, जो 1500-2000 किलोमीटर दिल्ली मुंबई से जो लोग आए, उसको भी आपने इसमें समेटने की कोशिश की। जी बिल्कुल, मैंने उन सारी चीजों को खुद देखा और सभी लोग देख रहे थे, सोशल मीडिया से देख रहे थे लोग, मीडिया से देख रहे थे लोग, तमाम उनकी इस तरह से दर्दनाक तस्वीरें आ रही थी कि देख करके हिम्मत खराब हो जा रही थी। कोई सूटकेस पे बेबी सोते हुए जा रहा है, माँ उस सूटकेस को खींच रही है। कैसे उन रास्तों को तय किया गया होगा, कैसे तमाम दैनंदिन कामों को निपटाया गया होगा, कितना भयावह है, कितना दर्दनाक है ये मंजर। आखिरी में आपसे एक सवाल है कि भोजपुरी गाने में आजकल जो देखने को मिलता है, अश्लीलता का पुट ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आपने भोजपुरी रैप के जरिए लोगों को झकझोर दिया। एक शालीन भाषा में आपने पूर्वांचल की वास्तविकता को बयान किया और ये भी बताया कि पूर्वांचल में रोजगार नहीं है, इसी कारण प्रवासी वहां से छोड़कर इधर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में आए और वह कोई शौक से नहीं रहता बल्कि मजबूरी में वो यहाँ पे मजदूरी करता है। और एक लाइन बहुत ही टच करने वाली लाइन है कि वो मजदूर उस दिए की तरह जलता है जो वहां पे रोशनी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उस बाती की तरह वो घटता जाता है। तो इस रैप को क्या हम भोजपुरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं? क्या इतना सारगर्भित जो लेखनी जिसकी पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं अभी, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब चीजें लिखी जाएगी तो एक नया रास्ता आप देख रहे हैं इस रैप को सामने रख के कि एक नया रास्ता खुलेगा, शालीन भाषा में अच्छी चीजें लिखी जाएगी? हाँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जितने गीतकार अभी लिख रहे हैं, जो अश्लील लिख चुके हैं, उन सब का मेरे पास फोन आ रहा है और सब मुझे बधाइयां दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आपने शुरुआत कर दी है इतनी सफाई के साथ, इतनी शालीनता के साथ, तो वो लोग बहुत खुश हैं और वो लोग भी ऐसा करना चाह रहे हैं। उन सारे गीतकारों का मेरे पास फोन आना ये साबित करता है कि वो लोग भी अब अच्छा रचेंगे और उन तक मेरी बात पहुंच रही होगी, पहुंचेगी मेरी बात जरूर उन सभी गीतकारों के पास। तो मेरी उनसे गुजारिश भी है कि आप अपने स्वस्थ रचनाओं से इस समाज को स्वस्थ बनाएं, अपनी स्वस्थ पोएट्री से, इतनी मीठी जबान से इतनी कड़वी बातें न करें, इससे मीठी जबान से मीठी बातें करें तो मजा आएगा। तो अच्छा मुझे दिख रहा है, इससे इस रैप के बहाने से चीजें बदलती हुई दिख रही हैं मुझे। इस रैप में वैसे तो हर अंतरा बेहतरीन है, लेकिन चलते चलते एक दो लाइन अगर आप कुछ और दर्शकों को सुनाएं। हाँ, उसमें तो जैसे कि वो लाइन है कि हमारे खोली छुअत बा, वो कैसे लाइन है कि हमारे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे, हमारे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे, हम तब झोपड़पट्टी वाला हमारे खोली छुअत बे। तो ये लाइन है, ए साहेब लो, ए हाकिम लो, हमरो कुछ सुनवाई बा, ए हाकिम लो, ए साहेब लो, हमरो कुछ सुनवाई बा, गांव में रोगिया मरत बाड़े, मिलत नहीं दवाई बा। तो ये सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं। मैं भी नहीं सोचता, अभी मैं जब लोग इतनी तारीफ करने लगे
तो मैं भी सुन रहा हूँ बैठ के कि इसमें ऐसी क्या क्या बातें आ गई है कि लोगों को सीधा मेरी बातें कनेक्ट कर रही हैं। तो मैं भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ एक्चुअली अपनी पोइट्री से। निश्चित तौर पे तो ये थे डॉक्टर सागर, जिनकी लिखी भोजपुरी रैप बम्बई में काबा ने धूम मचा रखी है। इस रैप को जब मनोज बाजपेयी ने गाया तो गाने के एक एक अंतरे ने वाकई दिल को छुआ है। ऐसा बिरले ही होता है जब किसी गाने का हर लाइन आपको अंदर से झकझोर दे। लेकिन डॉक्टर सागर ने जिस तरह से प्रवासियों की पीड़ा को महसूस किया, उसे कलमबद्ध किया, उसे उकेरा, और वाकई प्रवासियों की जो दर्द की दास्तां है उसको उन्होंने सामने रख दिया है। मैं तो कहूँगा कि ये महज रैप नहीं है कि सुने और भूल जाएं। ये पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों के मजदूरों और उन प्रवासियों की पीड़ा है जो अपनों को छोड़ महानगर कमाने के लिए आते हैं, और जब शहर उन्हें अजनबी बनाता है तो वो पैदल 1500 और 2000 किलोमीटर चल पड़ते हैं। करीब 6.25 मिनट के इस गाने ने प्रवासी मजदूरों की दास्तां बयान कर दी है। वह वाकई भावुक कर देती है सुनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।